चांद के और पास पहुंचा चंद्रयान-3, कामयाबी की ओर मजबूती से बढ़ता मिशन। आज अलग होंगे लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बेहद अहम। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के बाद चांद पर लैंडिंग की दिशा में बढ़ेंगे आगे। 18 और 20 अगस्त को दूरी घटाने के लिए किया जाएगा लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग। चंद्रमा से दूरी कम होने पर स्पीड भी कम हो जाएगी। 16 अगस्त के मिशन के साथ ही चंद्रयान की कक्षा को बदलने का काम हो चुका है पूरा। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार। मिशन का सबसे मुश्किल काम है चंद्रमा की सतह पर सेफ लैंडिंग। 23 अगस्त को लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराने की योजना। आज कोलकाता में राष्ट्रपति मुर्मू कोलकाता में स्वदेशी युद्धपोत विंध्यागिरी करेगी लॉन्च। कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर युद्धपोत का नाम रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर बढ़ाएगा नौसेना की ताकत। प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के तहत मुंबई स्थित मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा 4 और GRSE द्वारा 3 जहाज निर्माणाधीन हैं। परियोजना के पहले 5 जहाज 2019-22 के बीच MDL और GRSI द्वारा लॉन्च किए गए थे। दिल्ली के जल बोर्ड में गड़बड़ियों का आप पर आरोप लगाकर आज बीजेपी करेगी हल्ला बोल। चंदगी राम अखाड़ा के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड को फंड न मिलने से चलते आ रही परेशानी, दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रही अच्छे पानी की सप्लाई। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि जल बोर्ड में होता है भ्रष्टाचार, जिसके चलते नुकसान में है बोर्ड। लखीमपुर खीरी की तर्ज पर बांदा, फतेहपुर और फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने किया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। सपा अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन की ट्रेनिंग दे रही। आज बांदा कैंप में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी मंत्रियों को दी डिनर की दावत। ताज होटल में डिनर किया आयोजन किया। अजीत पवार गुट के प्रति सभी की धारणा को बदलने की सीएम शिंदे कर रहे प्रयास। अजीत पवार का सरकार में शामिल होना कई मंत्रियों को नहीं था पसंद। आज दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन। आज भी बीजेपी और सपा के बीच दिख सकती है गहमागहमी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी ने 10 दिन का विधानसभा चलाने की मांग की। सत्र के पहले दिन दोनों पक्षों के बीच खूब हंगामा हुआ। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। 2024 चुनाव को लेकर चुनाव की नीतियों पर चर्चा की उम्मीद। आज से राज्य के दौरे पर निकलेंगे शरद पवार। बागी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भीड़ में रैली को संबोधित करेंगे शरद पवार। धनंजय मुंडे का गढ़ मानी जाती है भीड़। एनसीपी के विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े पैमाने पर उथल पुथल मचने के बाद शरद पवार का ये पहला अभियान। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। 24 के चुनाव पर चर्चा करेंगे। पटोले ने कहा कि ये उनकी पार्टी के लिए चिंता की बात है कि शरद पवार और अजीत पवार गुप्त रूप से कर रहे मुलाकात। आगामी 3 विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कसी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक। पीएम मोदी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े चेहरे बैठक में शामिल। अजीत से मुलाकात के बाद अटकलों को पवार ने खारिज किया। कहा उनसे नहीं हुई राजनीतिक कोई बातचीत। बीजेपी को बताया दरार पैदा करने वाली पार्टी। कहा एनडीए के खिलाफ लड़ने की बनेगी रणनीति। कांग्रेस विजय वडेट्टीवार ने कहा दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण बोले शरद पवार की मुलाकात से हर किसी को शक, उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को लेकर सुप्रिया सुले ने नाराजगी जताई। बोली हमने कोई ऑफर नहीं दिया, किसी जानकारी से भी इनकार।
एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हान का शरद पवार को लेकर बयान, कहा इंडिया गठबंधन के फेविकॉल शरद पवार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने नवाब मलिक से फोन पर बात की, तबियत के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को मनाने की कोशिश। असम में परिसीमन अधिसूचना को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया मील का पत्थर। रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ रुपए के नौसैनिक युद्धपोत प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी, स्कीम पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छोटे कामगारों को मिलेगी लोन से लेकर स्किल से जुड़ी मदद। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए की स्टाइपेंड भी दी जाएगी। मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपए का सपोर्ट देगी सरकार। कामगारों को 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे लोन, अधिकतम 5% इंटरेस्ट होगा। 1 लाख के सपोर्ट के बाद अगली बारी में 2 लाख का लोन मिलेगा। ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस जैसा सपोर्ट दिया जाएगा। पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। पीएम ई बस सेवा को मंजूरी, 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। ये योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसों का संचालन होगा। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। इससे सीधे तौर पर 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केजरीवाल से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में खींचतान, आलाकमान के साथ मुलाकात में दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन का विरोध किया। दिल्ली के तमाम दिग्गज नेताओं ने की राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने पर सहमति। कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान से किनारा किया। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने का अलका लांबा ने बयान दिया था। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद आपका पलटवार। सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस दिल्ली में साथ नहीं आती तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक से किनारा कर सकती है आप। कांग्रेस और आप में खींचतान पर बीजेपी का तंज, मनोज तिवारी बोले जल्द ही टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। हनुमानगढ़ में कार सवार ने दिया बड़ी घटना को अंजाम। कार से महिला को घसीटने का वीडियो सामने आया, जांच में पुलिस जुटी। अलीगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके बेटे का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज किया। नागपुर में किन्नरों के अवैध जमावड़े पर पुलिस की सख्ती, धारा 144 लागू। सरेआम हुड़दंग करने की वजह से फैसला। अगरतला में अस्पताल का लिफ्ट खराब हुआ, मरीजों और उसके परिजनों में अफरा तफरी का माहौल। मैसूर में उत्पाद विभाग ने करोड़ों रुपए की शराब को जब्त किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक में भरे मवेशियों को बरामद किया। ट्रक चालक समेत 3 गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन में छज्जा गिरने से हुई 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्त, मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 6,000 की रिश्वत लेने वाली शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ। शिक्षिका को विभाग ने निलंबित किया। देहरादून में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पेड़ों की कटाई के मामले में कर्मचारी को निलंबित किया। हजारों टन लकड़ियां बरामद की। उदयपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भारी मात्रा में ड्रग्स, पिस्टल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के रिवर फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बैंड परफॉर्मेंस का आयोजन किया। बैंड की धुन बजाते जवानों को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़। भुवनेश्वर में भारतीय तैराकी महासंघ ओडिशा सरकार के साथ मिलकर 39वीं सब जूनियर और 49वीं जूनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रहा। प्रतियोगिता में छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2023 का आयोजन हुआ। साधु संतों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। चेन्नई में फॉर्मूला रेसिंग सर्किट का आयोजन हुआ। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उद्घाटन किया।
अयोध्या में लोगों ने रामलला के लिए कपड़े सिलना शुरू किया। महिला और पुरुष मिलकर प्रभु श्री राम के सुंदर वस्त्र सिल रहे। गोरखपुर में मनाया गया निषाद पार्टी का स्थापना दिवस। बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। जोरहाट में युवा प्रतिभाओं की मदद के लिए असम फ्लाईओवर को स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन सुविधा के रूप में जोड़ा जाएगा। दी जाएगी कई अन्य सुविधाएं। अलवर में खेतों में तैयार हुई प्याज की फसल। किसानों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद। रामपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने जा रहे देश का पहला ऑटोमेटिक डैम गेट भाखड़ा डैम पर लगेगा गेट। वाराणसी में जोरों पर है Y20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां। 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं में देखी फिल्म गदर 2 के लिए गजब की दीवानगी। ट्रैक्टर से फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे। मदुरई में सीएम एमके स्टालिन ने प्रसिद्ध पार्थ गायक टीएस सुंदरराजन की आदम कद कास्य प्रतिमा का अनावरण किया। लोगों ने गायक की याद में गाना भी गाया। धौलपुर में बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया अपना चुनावी कैंपेन। जनसभा कर लोगों की समस्याओं पर बातचीत की। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ मीटिंग की। सीएम ने अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। बस्तर में कांग्रेस का संकल्प कैंप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिलवाया संकल्प। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। कवि सम्मेलन में सीएम शामिल हुए। यूपी के जेल हाईटेक हुए। घर बैठे बैठे हो सकेगी कैदियों से मुलाकात। लागू होगा ई मीटिंग का सिस्टम। गढ़चिरौली में पुलिस दंपत्ति 75 आदिवासी बच्चों को उपलब्ध करा रहे शिक्षा की सामग्री। आदिवासी बच्चों की मदद कर मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। दुर्ग में व्हाइट टाइगर के शावकों को जू में किया गया रिलीज। 3 महीने पहले हुआ था शावकों का जन्म। हुबली में सामने आई धार्मिक समरसता की मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोग बना रहे इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा में उफान दिखा। लगातार जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ऋषिकेश में 14 अगस्त को बारिश तबाही के बाद एक लड़की का शव बरामद। महिला और एक बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं। उत्तराखंड के तोता घाटी में कल हुए लैंडस्लाइड के बाद आज हालात सामान्य। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा रूट के एक हिस्से पर आवाजाही शुरू। पौड़ी गढ़वाल में भीषण बारिश के बाद हनुमान मंदिर अलकनंदा नदी में समाया। दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर को राहत कार्य में लगाया गया। हमीरपुर में बाढ़ से जिले में हुआ 150 करोड़ रुपए का नुकसान। सड़कें बही, लोगों के मकान टूटे। गुरदासपुर में बाढ़ के कारण घरों दुकानों में घुसा पानी। लोगों ने सरकार पर लगाया बदइंतजामी का इल्जाम। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश से महाराणा प्रताप झील में आई बाढ़। एनडीआरएफ ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे डीसी और एसएसपी। 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पंजाब के रूपनगर में नंगल और आनंदपुर साहिब के गांव में आई भीषण बाढ़। ड्रोन तस्वीरें सामने आईं। हिमाचल प्रदेश पर मौसम की अब तक की सबसे बड़ी मार। एक के बाद एक गिर रही इमारत। 70 से ज्यादा मौत। कांगड़ा में 800 लोगों का रेस्क्यू। हिमाचल के मुख्यमंत्री का दावा, हाल की तबाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मंडी के कुछ इलाकों में हालात काफी गंभीर। सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। कांगड़ा के इंदौरा इलाके में फंसे कई लोग। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। इंदौरा इलाके में रेस्क्यू बोट के जरिए जवानों ने चलाया अभियान। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी को हाथ जोड़कर नमन किया। मुंबई गोवा हाईवे के बदहाली के मुद्दे पर एमएनएस कार्यकर्ता हुए आक्रामक। रायगढ़ में बिल्डर के दफ्तर में तोड़फोड़ की। सुकेश चंद्रशेखर के धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट से राहत। अब विदेश जाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 दिन पहले ही जानकारी देनी होगी। जमानत की शर्तों में कोर्ट ने दी ढील। कहा जैकलीन ने कभी राहत का दुरुपयोग नहीं किया।